टच स्क्रीन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज, कल मैं इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 पढ़ा दिया था। आज मैं आपको 3.2 पढ़ाऊंगा। उससे पहले कुछ उसके जो एग्जाम्पल है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल से जानने से पहले कुछ उनके जो ऑपरेशन होते हैं मैट्रिक्स के, वो बारे में जानेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की संक्रियाएं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स है तो हम उसको ऐड कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड दूसरा कोई मैट्रिक्स है 5 6 7 8। तो हम इसको अब ऐड करते हैं। चूंकि अब हम इसका देखते हैं ये ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है। देन हम ये दोनों को ऐड करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। और हाँ, एडिशन मैट्रिक्स होने के लिए आपको ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है तो हम उसके साथ एडिंग कर सकते हैं। अगर इसका ऑर्डर मान लीजिए 2 क्रॉस 3 का है और इसका 2 क्रॉस 2 का है तो हम कभी भी ऑर्डर मतलब एडिशन नहीं कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमको दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसका ऑर्डर देखा है 2 क्रॉस 2 का है, यहाँ पे भी इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है। देन हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके यहाँ पे लिखते हैं 5 1 6 6 2 8 7 3 10 8 4 12। मतलब ये वाला टर्म इसके साथ ऐड हो गया, ये वाला टर्म इसके साथ, ये वाला टर्म इसके साथ और ये वाला टर्म इसके साथ, और ऐड करके ये भी मेरा 2 क्रॉस 2 का ही निकला। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाता है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि कोई मैट्रिक्स अगर ऐड कर रहे हैं तो पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स का जो एडिशन मतलब ऑर्डर है दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर, मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई एंड सी लिखते हैं। सी कोई मेरे पास है 2 3 1 और 1 2 3। ये मेरा हो गया 2 क्रॉस 3 का, और आपको बोल दिया है a प्लस सी करने। तो a प्लस सी इसका पॉसिबल नहीं है। मतलब एडिशन होने के लिए इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना हम बताए हैं 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो कभी भी ऐड नहीं होगा। अब हम दिखाते हैं कैसे ऐड नहीं होता। यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 प्लस 2 3 1 1 2 3। अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो इसको तो इसके साथ ऐड कर लेंगे, इसको इसके साथ ऐड कर लेंगे, फिर 1 को किसके साथ ऐड करेंगे, किसी के साथ ऐड नहीं करेंगे। इसलिए हम इसका एडिशन मेरा पॉसिबल नहीं है। इसका a प्लस सी का एडिशन मेरे पास पॉसिबल नहीं है। यदि उसका ऑर्डर सेम रहेगा तो हम इसका एडिशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे a प्लस बी में इसका ऑर्डर सेम था तो मैंने इसका एडिशन किया। और यहाँ a और c या b और c का ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब b प्लस सी इज नॉट पॉसिबल। बी प्लस सी मेरा नहीं पॉसिबल है, और बी प्लस सी मतलब ए प्लस सी भी पॉसिबल नहीं है और बी प्लस सी भी इज पॉसिबल नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। एग्जाम्पल नंबर आपका 6 है। इसी के साथ एडिशन आपका तो हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन नहीं, सबट्रैक्ट पे भी चल देते हैं। तो सबट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स में होता है सबट्रैक्ट है जो मैट्रिक्स। मान लेते हैं मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम 5 6 7 8 और बी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 है। और हाँ, सबट्रैक्ट में भी मेरा ऑर्डर सेम होना चाहिए। जिस तरह एडिशन का शर्त है ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसी तरह सबट्रैक्ट में भी मेरा ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका भी 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, तब हम इसको ऐड करेंगे, मतलब सबट्रैक्ट करेंगे। a माइनस सी इज इक्वल टू नहीं a माइनस बी, और a का मान मेरा कितना है 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस माइनस को हम अंदर प्रवेश कराएंगे। इसको लिखने का तरीका होता है 5 6 7 8। आपने तो अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो डायरेक्ट बना सकते हो, अगर सब्जेक्टिव में आया तो इसको लिखने का तरीका होता है पहले आप माइनस को अंदर प्रवेश करवाओ। माइनस प्रवेश करवाएं तो यहाँ बच गया क्या प्लस, तो माइनस जब हम इसमें प्रवेश कराएंगे तो बचेगा क्या -1 -2 -3 -4। ये मेरा बच गया। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा सकते हैं। इस तरह से एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, 5 -1 6 -2 7 -3 और 8 -4, और बढ़ा के हम इसको घटा सकते हैं। या फिर डायरेक्ट भी करेंगे माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 हो गया 4 हो गया 4 हो गया 4 हो गया। ये मेरा 2 क्रॉस 2 का a माइनस बी हुआ। तो ये आपका अगर 2 नंबर क्वेश्चन में आया तो हम माइनस को प्रवेश पहले करवाएंगे। माइनस को प्रवेश करवा के यहाँ पे प्लस कर देंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो ये मेरा यही तरीका है ऐड करने का। हाँ, और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर वही इसका ऑर्डर भी अगर सेम नहीं रहा, मान लो यहाँ पे यही 1 2 3 4 5 6 दे दिए और लिख दिए a माइनस सी,
तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ए माइनस सी नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ये, नॉट पॉसिबल। मतलब हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ने और घटाने में हमको ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे मेरा ऑर्डर सेम था और यहाँ पे भी मेरा ऑर्डर सेम था, तब मैंने इसे घटाया, और इसमें भी मेरा ऑर्डर सेम था तो मैंने इसे जोड़ा, और जोड़ने में मेरा ऑर्डर सेम नहीं था तो नहीं घटा पाया, मतलब नहीं जोड़ पाया और नहीं इसमें घटा पाया। ये था मेरा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब एग्जाम्पल नंबर हम 6 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका है, यदि कोई ए आपका मैट्रिक्स है √3 1 -1 2 3 0 तथा बी कोई आपका मैट्रिक्स है 2 √5 1 -2 3 1/2, तो ए प्लस बी का मान आपको निकालना है। तो ए प्लस बी आप लिख दो और ए का जो मान है आप वहां पे लिख दो √3 2 1 3 -1 0 प्लस, और बी का मान कितना है 2 -2 √5 3 1 1/2। अब हम इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं √3 + 2 और 1 + √5, और फिर इसके बाद -1 + 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे -2 निगेटिव है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे +1/2। ये मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 को समझने के लिए इसका एक और प्रॉपर्टीज है थोड़ा सा, वो हम जानते हैं क्या प्रॉपर्टीज होता है एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मान लेते हैं ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब हमको स्केलर है, स्केलर में कोई कांस्टेंट टर्म लेंगे हम, जैसे 3 है 3 ए कर दिए, मतलब ए को हम क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो 3 का 3 लिख दिया, और ए जो मेरा मान है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, 3 का मल्टीपल 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। इस तरह से हम माइनस कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 में ए मेरे पास कोई दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1, बी है 3 -1 3 -1 0 2, और आपको बोल दिया 2a - b का मान ज्ञात करें। 2a - b, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और a का मान पुटअप करेंगे 1 2 2 3 3 1, माइनस b का मान रखेंगे 3 -1 -1 3 0 2, यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 2a - b = 2 से हम मल्टीपल कर देते हैं, तो 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 6 6 और 2। माइनस हम बताए थे माइनस प्रवेश करवा देना है, तो माइनस जब प्रवेश करवाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और निगेटिव वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। निगेटिव वाला प्लस, इसमें तो कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे -3 और -2 हो जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं 2 - 3, मतलब हम इसको अगर एक लाइन बढ़ा के लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 4 + 1 6 - 3 4 + 1 6 + 0 2 - 2। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं -1 4 1 5 3 4 1 5 6 0। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया -1 5 3 5 6 0। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर हो गया। अब हम आपको एक और चीज बता देते हैं इसी में, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम किसी निगेटिव से मैट्रिक्स कर लेते हैं, यही क्वेश्चन है, यहाँ पे हम माइनस से मल्टीपल किए क्या ए को, तो ए को माइनस से मल्टीपल किए तो वहां पे माइनस रख दिए, और यहाँ पे 1 4 2 3 5 6, बस केवल माइनस हमको प्रवेश करवा देना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और आगे हम अब जाते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस तो अभी हम बता चुके थे आपको, वही ये वाला सब्ट्रैक्ट। और हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव देते हैं, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव दे दिए, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 2 × 2 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 2 × 3, देन
ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, मतलब ए प्लस बी का, देन ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी, आपको मतलब ऑर्डर निकालना है ए प्लस बी का, ठीक है। तो 2 क्रॉस 3 या फिर यहाँ पे 3 क्रॉस 2 या यहाँ पे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल या फिर नन। तो चूंकि यहाँ पे ऑर्डर ए का 2 क्रॉस 2 है और यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है, हम बताए थे अगर एडिंग करना होता है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। ऑर्डर यहाँ पे मेरा सेम नहीं है तो ये मेरा इम्पॉसिबल, कभी भी एडिंग नहीं होगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे ए माइनस कर देते, ए माइनस बी बराबर ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी, इसका भी इम्पॉसिबल हो जाता। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, अब हम आपको ले चलते हैं आगे की ओर। आगे मेरा एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखते हैं मेरे पास है a बराबर 804 माइनस 2 3 6 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 तथा 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। तो अब व्यू x, जो आपका ये x है, इसका मान ज्ञात करना है। मतलब मेरे पास जो x है उसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख देंगे a बराबर इतना दिया हुआ है, b बराबर इतना दिया हुआ है। तो आपको तो इसका नोट मिल जाएगा पीडीएफ, मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा कैसे लिखना जाता है। वैसे हम एक बार बता देते हैं कैसे लिखा जाता है, किसी क्वेश्चन को लिखा जाता है। तो पहले हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखते हैं गिवन डेट। मेरे पास दिया क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 804 माइनस 2 3 6 एंड बी बराबर आपको दिया हुआ है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, we have to find the value of, इसका मान प्राप्त करना है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू, मतलब इतना है। तो आपको मतलब चूंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करना है। और इफ यदि इतना बराबर आपको इतना दिया हुआ है, हमको x का मान ज्ञात करना है और इतना बराबर हमको इतना दिया हुआ है। तो अब क्या करें, तो इतना लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप हम लिख सकते हैं 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b है। तो हम 3x जो इस और रहने देते हैं और 5b को, मतलब 2b को उस और भेज देते हैं माइनस करके, माइनस चला गया। अब हम 3x इज इक्वल टू 5 और b का क्या मान है वो हम पुट करते हैं 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, ये हो गया। और 2 इंटू ए का जो मान है 804 माइनस 2 3 6, वो हम यहाँ पे पुट किए। और उसके बाद 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 दूनी 10 माइनस 10 5 चौक 20 5 दूनी 10 और फिर उसके बाद 25 25 5, फिर उसके बाद माइनस है तो 8 से दूनी 16 0 4 दूनी 8 और फिर उसके बाद माइनस 4 हो गया और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब आप इसको घटा सकते हैं या फिर डायरेक्ट माइनस प्रवेश करवा के ऐड कीजिए। तो हम डायरेक्ट ही करते हैं, आप लोग समझ ही गए हो गए। आप 10 में से 6 जाए कितना हो गया -6, यहाँ पे -10 है तो 0 के साथ तो कुछ करेगा नहीं। 20 में से 8 जाए 12 हो गया। 20 प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 20 प्लस 4 24, माइनस 25 और माइनस 6 तो कितना हो जाएगा -25 6 31 -31। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे बच गया कितना 5 में है और -12 है तो -7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा मेरा x 1/3 आ गया, जो आप इधर आ गया तो बटे में चला जाएगा आपका। और यहाँ पे -6 -10 12 24 -31 -7। अब हम इसको डिवाइड करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे बचा -2 -10/3 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे -31/3 और यहाँ पे -7/3। यही आपका फाइनली आंसर हो गया एग्जाम्पल नंबर 8 का। एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद अब हम आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। आई थिंक आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा।
एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया हुआ है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। मेरे पास x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, कैपिटल X कैपिटल Y का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर इतना दिया हुआ और x माइनस वाई बराबर इतना दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, जो दिया हुआ वो ले लेते हैं 5209 एंड यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल X माइनस कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू 360 माइनस 1। ये लिखा हुआ था, हमने ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे एडिंग कर दिए, एक और एडिंग किए तो यहाँ पे ये दोनों मेरा कट गया, प्लस था माइनस था कट गया, बचा कितना 2x इज इक्वल टू। अब हम इस दोनों को क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करके लिखते हैं 5 3 8 6 2 8 0 का 0, 9 में से 1 गया 8। तो अब हम x का मान, ये मेरा 2 इधर आएगा तो बटे में चल जाएगा, तो 2 हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4404। ये मेरा किसका मान निकल गया, x का मान। अब हम किसी एक इक्वेशन में x का मान पुटअप करेंगे और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन सेकेंड मान ले। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209। अब हम यहाँ पे x का मान y बराबर हम लिख सकते हैं, x को हम उस और भेज दिए 09 माइनस x। अब हम x जो मान निकाले हैं वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 5209 माइनस x का मान है 4404। और फिर उसके बाद y बराबर 5 में से 1 गया 4, 2 में से 4 जाए -2 0 5। ये मेरा y का मान निकल गया। आपको x का मान पूछ रहा था, x का मान, और y का मान पूछ रहा था, y का मान पूछ लिया, निकल गया आपका ये। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको x और y का मान ज्ञात करना है। यदि आपके पास दिया हुआ है 2 इंटू एक्स, 2 है ब्रैकेट में है, मतलब मैट्रिक्स में है, x5 7 y माइनस 3 3 माइनस 4 1 2 और 7 6 15 14 ये दिया हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 2 है, x है, 5 है, यहाँ पे 7 है, y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 14। अब हम यहाँ पे मल्टीपल करते हैं, 2 का मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x 5 दूनी 10 7 दूनी 14, यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस 6 प्लस, ये मेरा जस का तस हम लिखा देंगे क्योंकि इसके साथ तो मल्टीप्लिकेशन दिया गया नहीं है, इसको भी हम जस का तस रख देते हैं 15 14। अब हम यहाँ पे एडिंग करते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो एडिंग की है तो क्या हो गया 2x प्लस 3, 10 में से 4 जाए कितना हो जाएगा 6, 14 1 15, और फिर उसके बाद 2y माइनस 6 है और यहाँ पे प्लस 2 है, तो 2y माइनस 4 हम लिख सकते हैं, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 7 6 15 14। अब हम दोनों बराबर है तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं इक्वल। कैसे इक्वल करेंगे, इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाता है तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये वाला टर्म 6 था तो ये भी वाला टर्म मिल गया, ये वाला टर्म 15 है तो ये भी टर्म 15 है, मतलब ये इसके बराबर है, तो इसको हम लिख देते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 7, तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। ये मेरा x का मान निकल गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14 और 2y इज इक्वल टू 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, इसलिए 2y इज इक्वल टू 18 और y बराबर 9। ये मेरा x का मान 2 निकल गया और y का मान 9 निकल गया। आपको x और y का मान निकल रहा था, बहुत सिंपल से, पहले मल्टीपल कर दिया फिर एडिंग कर दिया, एडिंग करके देखे क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर जब सेम है तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं और इक्वल में x और y का मान निकल गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 नंबर केवल लैंग्वेज दिया हुआ है और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। 11 में है 2 किसान, एक राम किसान नाम का किसान है, एक गुरचरण सिंह। रामचरण और गुरचरण सिंह का एक किसान है, केवल 3 प्रकार के चावल
जैसे चावल, जैसे बासमती, मतलब चावल उगाता है 3 प्रकार का, वो भी कौन कौन सा, बासमती उगाता है, परमल उगाता है और नौरा उगाता है। ये 3 तरह का चावल उगाता है। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार की चावल की खेती निम्नलिखित बी आव्यूह में व्यक्त किया गया। एक बी आव्यूह में व्यक्त किया गया है, ए एंड बी आव्यूह में, निम्नलिखित ए एंड बी आव्यूह में व्यक्त किया गया। तो ये सितंबर माह का, ये अक्टूबर माह का है। सितंबर माह में आप देखते हैं रामकिशन जो है बासमती 10,000, परमल 20,000 और नौरा 30,000। और गुरुचरण सितंबर ही माह में बासमती 50,000 उगा रहा है, फिर उसके बाद परमल 30,000 उगा रहा है और नौरा 10,000 उगा रहा है, ठीक है। और अक्टूबर माह में रामकिशन बासमती 5,000, परमल 10,000, नौरा 24,000, रामकिशन 30,000, 20,000 और 0। इस तरह से वो इसका प्राइस रखा है और उस हिसाब से वो उसको बेचता है। तो प्रत्येक किसान के प्रत्येक प्रकार के चावल का सितंबर तथा अक्टूबर के सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, प्रत्येक किसान का, मेरे पास टोटल किसान कितना था, 2 किसान था, एक राम किसान था और एक गुरुचरण था। प्रत्येक प्रकार के चावल, और प्रत्येक प्रकार का चावल बासमती, परमल, नौरा के बारे में तो दिखाया है। सितंबर तथा अक्टूबर, ये सितंबर को डिनोट कर रहा है और ये अक्टूबर को डिनोट कर रहा है। सम्मिलित, जी हाँ। तो यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन हम अभी आपको बता रहे थे, उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश, हिंदी बुक में आपका गलत दिया हुआ है और हिंदी बुक में अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे a माइनस बी का मान दिया हुआ है। a माइनस बी का मान जो दिया हुआ था वो हम, लेकिन b जो है आपका b का मान डायरेक्ट दिया हुआ है इंग्लिश वाले बुक में, जो कि ये आपका सही करके दिया हुआ है। यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे 10,000 है। तो ये मेरा b का मान दिया हुआ। आप इंग्लिश का बुक उल्टा, इंग्लिश के बुक में आपको सही दिया हुआ है और इंग्लिश के बुक में अक्सर ही सही दिया हुआ रहता है। हिंदी के बुक में कभी कभी गलत भी कर देगा, लेकिन इंग्लिश के बुक में अप्रोक्स 90% आपका सही रहता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे थे ए और बी का मान हमको ये दिया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक किसान के प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर के सम्मिलित बिक्री, मतलब सितंबर तथा अक्टूबर का जो सम्मिलित बिक्री है, सम्मिलित बिक्री का मतलब क्या होगा, एडिंग। ये मेरा थोड़ा सा गलत हो गया है, ये कुछ नहीं है। तो सम्मिलित बिक्री ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मेरा क्या है, ए में कितना है मेरे पास 10,000 है, यहाँ पे 20,000 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे फिर उसके बाद 50,000 है, 30,000 है और यहाँ पे 10,000 है। ओके, अब प्लस बी का मान यहाँ पे है मेरे पास 5,000, 10,000, 6,000। फिर उसके बाद नीचे में यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे भी 10,000 है और यहाँ पे 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या दोनों का पहले ऑर्डर सेम है। एडिंग होने के लिए आपको मालूम है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर है 2x3 का और इसका भी ऑर्डर 2x3 का, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। और जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो 5,000 यहाँ पे 5,000 और यहाँ 10,000 है, कितना हो गया टोटल 15,000, 20 10 30,000, 30 6 36,000 और फिर उसके बाद 50 20 कितना हो जाएगा आपका 70,000 और फिर उसके बाद 30 10 40,000 और फिर उसके बाद 10 10 20,000। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर हमको क्वेश्चन दे दिया हुआ है, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। आप देखने डायग्राम से, मतलब ये देखने से, मैट्रिक्स से पता चलता है सितंबर में यहाँ 10,000 है, यहाँ पे अक्टूबर में 5,000, इसका मतलब कमी तो कुछ हुआ है। अब कमी क्या हुआ है तो हम घटाएंगे तब तो हमको पता चलेगा कि इस दोनों में मेरा क्या कमी आया है। अब हम ए का मान पुट जल्दी जल्दी लिख देते हैं। यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 50,000 है एक यहाँ पे, फिर उसके बाद 30,000 है, यहाँ पे 100 माइनस 500 000 660, उसके बाद यहाँ पे 20 000 10 000 000 फिर 10 पे 000, ये हो गया। अब तो दोनों का चूंकि ऑर्डर सेम है तो हम इसको घटा भी सकते हैं। 10 में से मतलब 5,000 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 10,000 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 24,000 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 30,000 आपका हो जाएगा और यहाँ पे 20,000 आपका हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये मेरा ए माइनस बी का
मान हो गया, मतलब ये कमी आया था आपके साथ। कमी क्या था, 5,000 10,000 इस तरह के आपने कमी की है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके साथ, यदि दोनों किसानों में कुल बिक्री का 2% लाभ मिलता है, कुल बिक्री जितना किया उसका कितना प्रतिशत, 2% लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर माह किसको डिनोट करता है, बी वाले को। में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री और प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी का क्या कर देते हैं, 2%। बी का जब 2% करेंगे तो बी का 2 बटे कितना हो जाएगा प्रतिशत, तब तोड़ेंगे तो 100, तो मतलब बी बटे 50, मतलब 1/50 और मल्टीपल बी। अब हम यहाँ पे 1/50 और बी का जो मान है वो हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, 5,000 और 10,000, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 10,000, ठीक है। ये मेरा बी का मान हो गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये 00, ये 5, 100, ये 00, फिर इसके बाद यहाँ पे 200, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 400, फिर इसके बाद ये 0 कट गया, यहाँ पे 200 और यहाँ पे भी 200। ये मेरा हुआ उसका लाभ। ये किसका लाभ था, राम किसान का, वो भी किस में, बासमती में, ये परमल में और ये नौरा में। ये गुरुचरण का लाभ हो गया टोटल, क्योंकि 2% उसको अक्टूबर माह में लाभ हुआ है। और बाकी तो क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। बाकी अगर इस तरह से और क्वेश्चन दे दिया कि आपको सितंबर माह में कितना लाभ हुआ, तो सितंबर माह में आप अगर बोल दिया 2% के लाभ हो गया तो सितंबर में हम कर देंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इस सब का सोल्यूशन हो गया आसानी से। तो अब हम चलते हैं, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 12 को करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और एक टॉपिक को देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल नंबर 12 मेरा मल्टीप्लिकेशन पे आ जाता है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन जानना चाहिए। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आखिर है क्या, ये इस क्वेश्चन का जड़ है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव का गुणनफल। इससे पहले आपने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, अब मल्टीप्लिकेशन। यदि कोई 2 मैट्रिक्स है तो आप उसका क्या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो पहले ये शर्त आपको मालूम होना चाहिए मैट्रिक्स का, पहले हम आपको बता ही देते हैं। आपके पास ये मैट्रिक्स है, मान लो ए और ये बी है, ठीक है। इसका ऑर्डर मान लो m क्रॉस n, ठीक है, और इसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मतलब ये हो गया, इसका लास्ट वाला जो है n और इसका फर्स्ट वाला n, अगर दोनों का सेम हो गया तब हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला सेम नहीं हुआ तो हम कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, और जैसे हम आप कोई एग्जांपल ही देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, फिर सेकेंड नंबर में यहाँ पे 1 2 1 3, ये। तो पहले इसका ऑर्डर देखते हैं, 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है। तो यहाँ का इस हमको ये मतलब नहीं ये 2 क्रॉस 2 का, ये 2 क्रॉस 2 का, तो मल्टीपल कर सकते हैं नहीं। यहाँ पे इसका लास्ट टर्म देखिए ये 2 है, इसका फर्स्ट टर्म देखिए ये 2 है। क्या ये दोनों सेम है, हाँ सेम है। तो मेरा जो आने वाला मैट्रिक्स है ये इसका ऑर्डर का बनेगा, ये और ये, मतलब 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। तो हम इसको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। a इंटू बी है, यहाँ पे 1 2 3 4 मल्टीपल 1 1 2 3। अब क्या करना है, रो, फर्स्ट रो को उठाना है और फर्स्ट कॉलम के साथ, ये मेरा रो है, हम जानते हैं 1 2 मेरा रो है, इसको उठाएं और इसके साथ ये कॉलम के साथ रख दिए। तो क्या किए हैं, फर्स्ट रो को उठाएं और कॉलम के साथ रख दिए। फर्स्ट रो को लिए, फर्स्ट रो मेरा 1 2 है, इसको उठा के इस तरह से पलट के फर्स्ट कॉलम के साथ रख दिए। मतलब एक किसके साथ चला गया, एक, तो 1 गुना 1 कर दो, प्लस का चिन्ह दे दो, 2 किसके साथ चल गया, 1 के साथ, 2 गुना 1। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को उठाए 1 2 के साथ रख दिया, 1 का 2 के साथ प्लस 2 का 3 के साथ, तो ये मेरा एडिशन हो गया। इसके बाद हम सेकेंड रो को उठाते हैं, ये उठाएं इसके साथ रखें, 3 गुना 1 3 प्लस 4 गुना 1 4। अब फिर इसके बाद इसी को उठाएं यहाँ पे रखें, 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 3, इस तरह से लिख दे। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, 1 मल्टीपल करने पर 1 प्लस 2, यहाँ पे 3 प्लस 4, यहाँ पे 2 प्लस 6 और यहाँ पे 6 प्लस 12। अब हम इसको एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 3 7 8
6 2 8 और 12 6 18। ये मेरा मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पे ये भी मेरा कितना ऑर्डर का हो गया, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये जो होता है ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, उस ऑर्डर का मेरा आंसर आता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यदि यहाँ पे m क्रॉस है और ये दोनों सेम हो गया, अगर हम यहाँ पे a इंटू बी करते हैं तो इसका जो ऑर्डर होता है वो मेरा m क्रॉस p का होता है। m क्रॉस p के ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है m क्रॉस p। ठीक है, ये है मेरा मल्टीप्लिकेशन का जो अच्छा है, बहुत अच्छा इजी है, ये तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और इस मल्टीप्लिकेशन के ही बारे में और जानते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे है, मान लेते हैं ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है, और बी मेरे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं ए क्रॉस बी करो, आप ए क्रॉस बी करो। तो हम क्या बताए थे, पहले दोनों का ऑर्डर लिखो। ये दोनों का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो इसका लास्ट वाला टर्म और इसका फर्स्ट वाला टर्म क्या मिला, नहीं मिला, तो हम इसको कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट पॉसिबल। पहले तो आपको मिला लेना, अगर मिला तो हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा नहीं मिला तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अब हम बी क्रॉस ए पे चलते हैं। क्या बी क्रॉस ए हो सकता है? बी क्रॉस ए में ये मेरा पहले चला जाएगा, पहले यहाँ पे 1 2 3 4 बी आगे आ जाएगा और ए पीछे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों सेम हुआ 2 क्रॉस 2 और यहाँ पे 2 क्रॉस 3, दोनों का ऑर्डर हम लिख दिए। देखिए हाँ, इसका लास्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म सेम आ गया है। इसका मतलब बी क्रॉस ए मेरे पास होगा, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। जबकि यहाँ पे आपने देखा ए क्रॉस बी का सॉल्यूशन नहीं था। कैसे नहीं था? ये और ये आपका सेम नहीं मिला था, लेकिन बी मेरा आगे आ गया। बी आगे आ गया तो उसका मैट्रिक्स भी आगे आएगा और उसका ऑर्डर भी आगे आएगा। ऑर्डर लिख दिए, फिर इसका ए का ऑर्डर लिख लिए और इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों तो मेरा मिल गया। जब मिल गया तो इसका अब मैट्रिक्स मेरा पॉसिबल है, और वो भी कितने का पॉसिबल होगा 2 क्रॉस 3 का। मतलब रो 2 होगा और कॉलम कितना होगा 3 होगा। रो 2 कॉलम 1 तो 3 का होगा। अब देखते हैं कैसे। फर्स्ट रो को उठाएं, इसके साथ मल्टीपल किए, एक का एक के साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 का 8 के साथ, तो 4 दूनी 8, मतलब 2 का 4 के साथ कर लिया। फिर उसके बाद ये उठाएं, इसके साथ मल्टीपल किए, 1 का 2 के साथ मल्टीपल किए 2 प्लस 5 का 2 के साथ 10। फिर उसके बाद इसका उठाएं, यहाँ पे मल्टीपल किए 3 प्लस 12 हो गया। उसके बाद इसको उठाएं, यहाँ पे मल्टीपल किए 3 प्लस 16। फिर उसके बाद इसको उठाएं, यहाँ पे मल्टीपल किए 3 दूनी 6 प्लस 5 चौक 20। फिर इसको उठा, यहाँ पे लिखे 3 तिहाई 9 प्लस 6 चौक 24। अब यहाँ पे बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 8 1 9, फिर उसके बाद 6 10 2 12 12 3 15 16 3 18 20 6 26 24 6 30 और यहाँ पे 33। ये मेरा फाइनली बी क्रॉस ए हो गया, जबकि आपका ए क्रॉस बी पॉसिबल नहीं था। अब कैसे नहीं पॉसिबल था हम देखते हैं। अगर ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ये ए क्रॉस बी का 3 टर्म है R1, हम इसके साथ मल्टीपल करते हैं। तुम जानते हो रो को कॉलम के साथ मल्टीपल करते हैं। रो को उठाएं 1 2 3 और इसके साथ मल्टीपल किए। 1 का तो दोस्त 1 मिल गया, 2 का दोस्त तो 3 मिल गया, लेकिन 3 का दोस्त क्या और कोई मिला? नहीं मिला। इसलिए हम ए क्रॉस बी का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सके। ठीक है, अब हम दूसरा कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक कोई एग्जांपल है 1 2 7 8, ये मेरा 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, दूसरा है मेरे पास बी 1 2 3 4 5 6। अब ये मेरा 2 क्रॉस 3 का है। तो यहाँ पे देख लिए ये और ये मेरा सेम हो गया है। इसका मतलब इसका मेरा क्वेश्चन ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी आएगा। अब ए क्रॉस बी लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी में सॉरी ए का मान लिख दिए और बी का भी मान यहाँ पे रख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये भी तो हमको यहाँ पे पता चल गया है कि ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर होगा वो किस ऑर्डर में होगा। क्योंकि यहाँ पे 2 बच गया, ये 3 बच गया, ये 2 क्रॉस 3 का मतलब रो 2 होगा कॉलम 3 होगा। अब देखते हैं क्या सही है। इसको उठाएं, इसके साथ मल्टीपल किए 1 का साथ 1 प्लस 4 दूनी 8। उसके बाद इसको उठाएं, इसके साथ 2 प्लस 10।
फिर उसके बाद इसको उठाएं, यहाँ पे मल्टीपल किया, क्या हो जाएगा 3 + 12, ठीक है। फिर उसके बाद 7 को उठाएं, 8 के साथ मल्टीपल 7 + 8 = 32, फिर 7 को उठाएं और यहाँ पे मल्टीपल किया तो 7 दूनी 14 + 8 = 56, फिर 7 को उठाएं, 7 × 21 + 8 = 48। अब A क्रॉस B मेरा हो गया। 8 1 9 10 2 12 12 3 15 32 7 39 56 56 4 7 70, यहाँ पे 8 1 9 और 4 2 6 69। ये मेरा 2 क्रॉस 3 का A क्रॉस B निकल गया। अब हम देखते हैं क्या इसका B क्रॉस A मेरे पास पॉसिबल है। B को लिखें 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल 1 2 7 8। अब यहाँ पे लिखते हैं ये कितना है ऑर्डर का 2 क्रॉस 3 का है, और ये कितना ऑर्डर का 2 क्रॉस 3 का है, मतलब 2 क्रॉस 2 का, सॉरी 2 क्रॉस 2 का है। तो इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म तो कभी सेम नहीं आया, तो मतलब यहाँ पे B क्रॉस A इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये आ गया आपका B क्रॉस A इज नॉट पॉसिबल। अब हम और एग्जाम्पल लेके और हम बताना चाहते हैं, जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव में किस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ पे इफ ऑर्डर ऑफ A इज 2 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ B इज 3 क्रॉस 4 एंड कोमा एंड ऑर्डर ऑफ C is 4 क्रॉस 2, then find the value। find the value नीचे आपको find the value, ये मैंने क्वेश्चन लिखा। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं ऑर्डर, फर्स्ट क्वेश्चन है इसी का, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B कितना होगा। ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B आपको प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे देते हैं 2 क्रॉस 3, दूसरा ऑप्शन दे देते हैं 2 क्रॉस 4, तीसरा ऑप्शन दे देते हैं 4 क्रॉस 2, चौथा ऑप्शन दे देते हैं 2 क्रॉस 4। ये आपका नहीं, ये मतलब 2 क्रॉस 2। तो A क्रॉस B हमको करना है। अब हमको मेरे पास मैट्रिक्स भी नहीं दिया है, तो हम आपको बताए थे ना अभी। तो A का ऑर्डर देख लेते हैं। A का ऑर्डर कितना है मेरे पास 2 क्रॉस 3 का, B का ऑर्डर मेरे पास कितना है 3 क्रॉस 4 का। इसके बाद तो इसका देखते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब इसका लास्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, दोनों क्या हो गया सेम हो गया। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास पॉसिबल है, वो भी कितने का 2 क्रॉस 4 का। 2 क्रॉस 4 कहाँ पे पॉसिबल है, तो ये मेरा 2 क्रॉस 4, ऑप्शन नंबर B। अब हम इसी में लेके चलते हैं ऑर्डर ऑफ B क्रॉस A। B क्रॉस A, अब हम क्या किए B क्रॉस A, B मेरा यहाँ पे 3 क्रॉस 4 आगे कर लिए और इसका 2 क्रॉस 3, तो मतलब ये और ये नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ऑप्शंस में लिख देते हैं क्या 3 क्रॉस 3, सेकेंड नंबर ऑप्शन से 3 क्रॉस 4, थर्ड नंबर ऑप्शन से मेरा 4 क्रॉस 3 2, और फोर्थ नंबर ऑप्शन से इम्पॉसिबल, आई एम इम्पॉसिबल, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये दोनों तो आपका तो मिला नहीं, जब मिला नहीं तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, मतलब A B क्रॉस A यहाँ पे कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं ऑर्डर ऑफ A C निकालनी है, मतलब A क्रॉस C आपको निकालना है। A क्रॉस C आपको निकालना है 3 क्रॉस 2, ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 क्रॉस 2, ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं 4 क्रॉस 3, ऑप्शन नंबर D देख लेते हैं 3 क्रॉस 4। अब हम एक ऑर्डर लिखते हैं, कितना है 2 क्रॉस 3 है एक ऑर्डर, और C का ऑर्डर कितना है 4 क्रॉस 2 है। एक ऑर्डर यहाँ पे 2 क्रॉस 3 और C का ऑर्डर 4 क्रॉस 2 है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये और ये सेम है, नहीं है, तो मतलब इसका पॉसिबल कभी भी नहीं है। तो ये सब भी ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे D हो जाएगा नन, या इम्पॉसिबल लिख दिए तो ऑप्शन नंबर आपका डिससेटिस्फैक्टरी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखते हैं ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 ऑर्डर ऑफ B क्रॉस C। क्या मेरा ऑर्डर ऑफ B क्रॉस C देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शंस में हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 क्रॉस 2, सेकेंड नंबर ऑप्शंस में 2 क्रॉस 3, थर्ड नंबर ऑप्शंस में 4 क्रॉस 4, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में 3 क्रॉस 4। तो B का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 4, C का ऑर्डर कितना है 4 क्रॉस 2। हाँ, इसका लास्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म मेरा सेम आ गया। जब सेम आ गया तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका
फास्ट मतलब हो गया। अब हम इसी में ऑर्डर ऑफ सी बी मतलब सी को पहले ले आए, तो अब सी को पहले ले आए तो सी का कितना है ऑर्डर 4x2 का, और फिर उसके बाद बी का ऑर्डर है 3x4 का। क्या दोनों सेम है? नहीं है। तो मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। मतलब इसका ऑर्डर जो आपका एक मतलब होगा मल्टीपल वो होगा ही नहीं होगा। फिर उसके बाद अब हम 6 नंबर क्वेश्चन में चल देते हैं। ए मतलब सी ए, ऑर्डर ऑफ सी ए, सी क्रॉस ए। सी का ऑर्डर देख लेते हैं कितना है 2x मतलब 4x2 है, ये मेरा सी का ऑर्डर है। फिर उसके बाद एक ऑर्डर कितना है 2x3, तो दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। जब सेम हो गया तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरा 4x3 का, मतलब ऑर्डर सी क्रॉस ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा 4x3। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ऑर्डर, ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा, मतलब इस तरह से क्वेश्चन दे दिया करेगा और आप आपसे उल्टा पुल्टा के पूछेगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, या फिर कभी कभी मल्टीप्लिकेशन भी दे देगा ऑब्जेक्टिव में 1 2 3 जैसे भी मल्टीप्लिकेशन किए थे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, तो उस तरह से आपसे पूछेगा। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर वाले क्वेश्चन पे। क्या पहले चैप्टर 12 नंबर क्वेश्चन है। ए मेरे पास इतना है, बी इतना है। हमको क्या बोल रहा है? ए बी निकालने के लिए। ए बी निकालने के लिए क्या करें? ए का मान पुट कर देते हैं 6 9 2 3, ठीक है। मल्टीपल बी का मान है 2 6 0 7 9 8। अब पहले हम देखते हैं क्या ए और बी का मल्टीप्लिकेशन में हम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इसका ऑर्डर कितना है 2x2 का, और इसका ऑर्डर कितना है 2x3 का। इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म मिल गया, इसका मतलब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वो भी ऑर्डर कितना का होगा? वो 2x3 का। ये जो फर्स्ट वाला बच जाता है और ये लास्ट वाला जो बचता है वही मेरा ऑर्डर बचता है, मतलब 2x3 का ए बी इंटू मल्टीपल हुआ। अब हम इसको उठाएं, यहाँ पे रख दिए 6 दूनी 12 प्लस 9 7 63। फिर इसको उठा मतलब ये उठा यहाँ पे रख दिए 6 के 36 9 नमा 81। तो यहाँ पे 6 0 कर देगा, 8 नमा 72 कर देगा। फिर इसके बाद ये दोनों को उठाए, इसको उठाए यहाँ पे रखे 2 दूनी 4 7 तिया 21। फिर इसके बाद 6 दूनी 12 9 तिया 27। फिर इसको उठाए 0 प्लस 24, और फिर इसके बाद यहाँ पे ले देते हैं ए इंटू बी। मल्टीपल करने पर एडिंग करने पर कितना हो जाएगा? 63 2 65 10 65 10 75 हो जाएगा। इसका 75 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद 6 1 7 9 3 12 127 6 1 7 और 9 3 9 9 का सॉरी यहाँ पे 81 हो जाएगा, तो यहाँ पे 117 हो जाएगा, और यहाँ पे 72 है। फिर उसके बाद यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 7 2 9 2 1 3 39 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 4 25 हो जाएगा। ये मेरा ए बी का मान निकल गया। और यहाँ पे देखो आप इसका भी ऑर्डर कितना निकल गया 2x3 का। इसका मतलब यहाँ पे देखो 2x2 था ए का, इसका 2x3, ये दोनों तो मिल गया। तो बचा क्या? 2 और 3 जो बचा यही ना ऑर्डर यहाँ पे आ गया। यही है जो बचता है वो मेरा ऑर्डर में लिखा जाता है 2x3 का, मतलब रो 2 और कॉलम 3 हुआ। अब हम देखते हैं क्या इसका बी क्रॉस ए, यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। अब हम देखते हैं बी क्रॉस ए इसका पॉसिबल है, देखते हैं बी क्रॉस ए। पहले बी का ऑर्डर लिख लेते हैं, देखते हैं बी का ऑर्डर कितना है 2x3 का, और ए का ऑर्डर है 2x2 का। नहीं, इसका पॉसिबल नहीं है, ये दोनों मेरा सेम नहीं हुआ। सेम नहीं हुआ तो मतलब बी क्रॉस ए इज नॉट पॉसिबल। ओके। और हाँ, एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर रो को आप कॉलम के साथ मल्टीपल कर रहे हैं, R1 को मल्टीपल कर रहे हैं कॉलम के साथ, तो वो R1 ही होगा, कभी भी R2 नहीं होगा। मतलब ये इसके साथ मल्टीपल किए तो आप ऊपर में ही लिखिएगा, नीचे नहीं लिख सकते। आपका R1 का स्टार्ट किया तो हम R1 के सारे टर्म में लिखेंगे। R2 को लिखे तो R2 का कॉलम के साथ तो R2 में लिखिएगा। ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया। आगे जैसे जैसे आप जानिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए का मान दिया हुआ 1 -4 -2 3 2 5, यहाँ पे 2 3 4 5 2 1 ये दे दिया हुआ। अब हमको बोल रहा है ए इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए। ए इंटू बी तथा ए का ज्ञात कीजिए, और दर्शाए क्या कि ए प्लस बी नॉट इक्वल ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और देखते हैं क्या पॉसिबल है कि नहीं है, वो तो मेरा चेक करना कर्तव्य। तो हम यहाँ पे मल्टीपल करिए, बी का मान कितना है 2 3 4 5 2 1। अब इसका ऑर्डर देखते हैं, ये कितना है 2x3 का और ये 3x1 का। रो कितना है 2 गो, कॉलम कितना है 3 गो, इसमें रो कितना है 3rd गो, कॉलम कितना है 2 गो। तो ये मेरा हो गया ऑर्डर का।
अब यहाँ पे देखते हैं इसका फर्स्ट टर्म इसका लास्ट टर्म मिल गया है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 2 क्रॉस 2 का तो बहुत ज्यादा लिख दिया तो ठीक है। अब हम इसको उठाते हैं, इसके साथ रखते हैं 2 का 1 के साथ। देखो यहाँ पे रो को उठाएं, कॉलम फर्स्ट के साथ रखेंगे, तो ये 2 1 का 2, फिर इसके बाद -8, चूंकि ये R1 में था तो हम R1 में ही लिख रहे हैं, R2 में नहीं लिख रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 6, फिर उसके बाद इस सबको उठाए यहाँ पे रखें तो यहाँ पे 3 -10 प्लस 3, फिर उसके बाद इसको उठाएं -8 प्लस यहाँ पे -8, फिर उसके बाद +8 और यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे -12, फिर उसके बाद +10 और +5, ये हो गया। अब a इंटू बी हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो a इंटू बी 6 2 8, 8 में से 8 जाए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये मेरा a का मान मतलब a b का मान निकल गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 6 -4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 8 -8 तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 5 15 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये मेरा फाइनली a क्रॉस b निकल गया। अब हम निकालते हैं ए बी निकल गया, बी ए निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या दोनों मेरा इक्वल है या नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे बी ए, बी का मान यहाँ पे पुटअप किए, बी का मान क्या है मेरे पास 2 3 4 5 2 1 मल्टीपल 1 -4 -2 2 3 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2 का, और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का। हाँ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मेरा मिल गया है, और इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा अब ये, लेकिन 3 क्रॉस 3 का निकलेगा, 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि ये दोनों मिल गया तो बचा कितना 3 क्रॉस 3 का मेरा होगा। तो अब हम इसको उठाएं ये R1 को और C1 के साथ, 2 का मल्टीपल 2 के साथ 2 -12, फिर उसके बाद इसको उठाएं -4 प्लस 6, फिर इसके बाद 6 प्लस 15, फिर उसके बाद इसको उठाएं 4 -20, फिर उसके बाद यहाँ पे -8 प्लस 10, फिर उसके बाद इस 4 5 को 4 से मल्टीपल किया 12 और 5 को 25 से, फिर इसको उठाएं यहाँ पे रख दिए 2 -4, फिर उसके बाद इसको उठाएं -4 प्लस 2, और फिर उसके बाद यहाँ पे 6 प्लस 5 बी है। सॉल्व कर देते, अब सॉल्व करना है मेरा, 2 में से 10 जाए -10, यहाँ पे -16 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 5 21 25 2 तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा। ये मेरा बी क्रॉस है। चूंकि आप देखो तुम्हारा ए क्रॉस बी ये है, बी क्रॉस है, दोनों क्या एक दूसरे से इक्वल है नहीं, मेरा ए दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो ये मेरा प्रूफ भी हो गया। यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड हैंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और हमको मान बोल रहा था दोनों का निकालने, मान भी निकाल दिए, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13 था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 14 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 आपके पास ए दिया हुआ है 1 0 0 -1, बी दिया हुआ है 0 1 1 0, सी दिया हुआ है आपको मतलब यहाँ पे दे दिया हुआ है ए बी इतना है और बी ए इतना है। तो स्पष्टता देखिए क्या ये है नॉट इक्वल टू, मतलब एक तो ये क्वेश्चन जो आपका आंसर दे चुका है, केवल ये रख दिया, तो हम भी दिखा देते हैं क्या ए बी का जो सोल्यूशन ये है या नहीं, और बी ए का सोल्यूशन ये है या नहीं है, क्योंकि ए बी का सोल्यूशन और बी ए का सोल्यूशन दोनों से एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है। तो हम दिखा देते हैं, ए लिखें बी लिखें 1 0 0 -1, चूंकि ये क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन था, क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया हुआ था। अब हम मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 का है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, ये दोनों सेम हो गया, इसका मतलब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के इसको उठाएं फर्स्ट वाला 0 के साथ तो 0, सेकेंड वाला जब 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसको 1 रह जाएगा, बाकी 0 टर्म आ जाएगा, फिर इसके बाद इसको उठाएंगे तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। ये वाला देखो, ये वाला उठाएं, यहाँ पे रखे 0 0 के साथ चल गया, 1 1 के साथ चल गया तो -1 ही हो जाएगा। इसके बाद 0 1 के साथ जाएगा तो 0, -1 0 के साथ जाएगा तो 0, ये मेरा है। अब देखो ए बी ये मेरा जो क्वेश्चन में था वो मिल गया। अब हमको बी ए करना है, बी ए इज इक्वल टू 0 1 1 0,
मल्टीपल ए का मान है 1 0 0 -1। अब हम इसको उठाते हैं, इसको उठाए यहाँ पे रखे हैं, ये उठाए यहाँ पे रखे तो ये 0 कर दिया, फिर उसके बाद इसको उठाए यहाँ पे रखे तो यहाँ पे -1 कर दिया, फिर इसको उठाए यहाँ पे रख दिया 1 रख दिया, उसके बाद इसको उठाए यहाँ पे रख दिया तो ये क्या कर दिया 0। ये मेरा बी पूरी है। बस ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, ये केवल ऐसे दिखाया गया था कि ये होता है वास्तविकता में। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देख लो ए बी ए के भी बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नीचे में और यहाँ पे माइनस ऊपर में, और ये एक दूसरे के बराबर भी नहीं। ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 14 हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 15 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 आपको दिया हुआ है 0 -1 0 2 बी है 3 5 0 0। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, ए बी का मान निकालना 0 -1 0 2 मल्टीपल बी का मान 3 5 0 0। पहले दोनों का ऑर्डर देख लेते हैं। ये 2 क्रॉस 2 का, ये 2 क्रॉस 2 का, तो इसका मतलब ये मेरा ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि ये मिल गया तो इसका मतलब इसका भी सॉल्यूशन होगा। अब हम देखो इसको उठाएं, यहाँ पे रखे 0 इसके साथ, तो इसके साथ 0 0 बर्बाद करके 0 कर दिया, फिर इसके साथ यहाँ पे भी 0 कर देगा, इसको भी उठाएं यहाँ पे रख दिया 0 कर देगा, फिर इसके बाद इसको 0 कर देगा 0 कर देगा। तो मतलब सारा जब टर्म करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक नोट लिखे हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज 0। यदि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन a + b वो 0 हो जाता है, मतलब इस तरह का ही हो जाता है, तो देन इट इज नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं है कि एनी वन मैट्रिक्स इज 0, कि कोई एक मैट्रिक्स 0 होगा। इसका कहने का मतलब है यदि a आपके पास 0 0 0 है तो जरूरी मतलब ये पूरा 0 होगा, तब ही हम a क्रॉस b अगर करेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है, ऐसा ये नहीं होता, नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि अगर इसका मान 0 0 रहेगा ही तब है ना a × b का मान 0 होगा। देखो यहाँ पे सारा ये नन 0 तो नहीं था, मतलब इसका टर्म तो 0 नहीं था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1 2 था, और यहाँ पे 3 5 था, यहाँ पे 0 0 था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज नॉट नेसेसरी एनी वन मैट्रिक्स इज 0। कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे 0 है नहीं है, तो यहाँ पे ये मेरा कंडीशन सही है। तो आपसे पूछ सकता है, इस तरह का ही क्वेश्चन दे देगा, लिख देगा इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज 0 देन फर्स्ट नंबर ऑप्शन में देख लेगा क्या कि देन एनी वन मैट्रिक्स इज 0, या फिर सेकेंड नंबर में लिख देगा कि इट इज नॉट नेसेसरी एनी वन मैट्रिक्स इज 0। थर्ड नंबर में लिख देगा बोथ मैट्रिक्स आर 0। तो इससे हम क्वेश्चन एक बना ही देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपका जो आप हायर जब करेंगे, जैसे IIT JEE करेंगे या फिर BCEC जैसे एग्जाम को आप करेंगे, तो किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट तो आप समझ में आ गया कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन आपको बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज 0। तो निम्नलिखित जो नीचे में कौन सा कथन इसके लिए सत्य है वो है। तो आपको यहाँ पे लिख देगा देन वन मैट्रिक्स इज 0, या फिर सेकेंड नंबर में होता है इट इज नॉट नेसेसरी एनी वन मैट्रिक्स इज 0। ठीक है। थर्ड नंबर में ऑप्शन लिख देगा बोथ मैट्रिक्स आर 0। थर्ड में हम क्या लिख दिए, बोथ मैट्रिक्स आर 0, और फोर्थ में लिख देगा 1 एंड 2। तो इस तरह से तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज 0, प्रोडक्ट है इसका मतलब a क्रॉस b आपका क्या हो जाएगा, वो 0 आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। और वन मैट्रिक्स इज 0 जरूरी नहीं है, आपको यहाँ पे वन मैट्रिक्स 0 होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया था वन मैट्रिक्स आपका 0 होगा तब भी होगा, या फिर यहाँ पे लिख दिया है a एंड 2, मतलब वन मैट्रिक्स 0 होगा तो वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि एनी वन मैट्रिक्स इज 0, ये भी जरूरी नहीं है कि पहला मतलब कोई एक मैट्रिक्स 0 होना चाहिए, ये भी आपके ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे बोथ मैट्रिक्स आर 0, ये भी मतलब है क्या, आपका बोथ मैट्रिक्स 0 हो जाएगा तब पर भी आपका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। तो आपका इसका ऑप्शन जो एक पांचवा ऑप्शन निकलेगा वो हो जाएगा 1 एंड 2
एंड थर्ड, मतलब तीनों ऑप्शंस को सेटिस्फाई करेगा। यदि दोनों बोथ मैट्रिक्स 0 0 तो ए इंटू बी करेंगे तो वो भी मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। यदि कोई एक मैट्रिक्स 0 हो जाएगा तो ए इंटू बी करेंगे तो वो उसको बर्बाद कर देगा। यदि इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स 0 होना चाहिए, जैसे इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दिया तो वो उसको भी क्या कर देगा, 0 0 कर देगा। तो मतलब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन नंबर 3 आपका सेटिस्फाई करता है। इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 15 था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 16 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 थोड़ा सा बड़ा है और अच्छे से देखिएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 और बी दिया हुआ 1 3 0 2 -1 4 और सी दे दिया 1 2 3 -4 2 0 -1 2 1। तो आपको ए इंटू बी सी तथा बी ए बी इंटू सी ज्ञात कीजिए और दिखलाएं कि ए बी सी मतलब ब्रैकेट में फर्स्ट ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। इस तरह का निकालना है। तो पहले हमको इसका मान निकालना है, तो पहले हम बी सी निकाल लेते हैं, फिर ए बी निकाल लेते हैं। पहले ए बी ही निकालते हैं, ए इंटू बी। तो ए का मान हम यहाँ पे पुट अप किए 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2 मल्टीपल। बी का मान यहाँ पे कितना है 1 3 0 2 -1 4। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3x3 का है, इसका ऑर्डर 3x2 का है। इसका मतलब ये दोनों सेम मिल गया। तो अब आने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो 3x2 का होगा, मतलब रो 3 होगा और कॉलम 2 होगा। ठीक है, अब हम इसको उठाएं यहाँ पे रखें। देखो ये 3 को उठाएं इस फर्स्ट वाले में रख दिया, एक का एक के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 1 + 0 + 1। ठीक है, फिर उसके बाद इसको उठाएं इसी में रख दिया, इसी को उठाएं इसी में रख दिया, तो 3 + 2 - 4। और इसको उठाएं इसके साथ रखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 0 + 12 मतलब -3 आ जाएगा, 2 + 0 + -3। और इसको उठाएं यहाँ पे रख देंगे तो 6 + 0 + 12। इसके बाद इसको उठाएं यहाँ पे रख देंगे तो 3 + 0 - 2। फिर इसके बाद इसको उठाएं यहाँ पे रखें 3 तिहाई 9 और यहाँ पे -2 + 8। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 1 + 1 2, 3 2 5, 5 में से 1 गया कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे 12 6 18 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 2 जाए 1 हो जाएगा, 8 9 में से 2 जाए 7, 8 7 15 हो जाएगा। तो ये मेरा कितना निकल गया 2 - 1 1 1 18 15। ये मेरा कितना A क्रॉस B निकल गया और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 का A B निकल गया। अब हम निकालते हैं बी सी, फिर बी सी निकालेंगे, फिर उसके बाद उसके साथ मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे बी सी, बी का मान मेरा कितना है 1 3 0 2 -1 4 और सी का मान है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। इसका ऑर्डर देखते हैं, 1 2 3 है 3x2 का है और इसका ऑर्डर है 2x3। दोनों सेम हो गया, इसका मतलब इसका मैट्रिक्स पॉसिबल है, वो भी कितना 3x3 में पॉसिबल है। ठीक है, अब हम इसको उठाएं यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख दी क्या, नहीं सही है। तो ये ऑर्डर कितना था 2x4 का था, 2x4 का ऑर्डर था, तो मतलब इसका ऑर्डर होगा 3x4 का। उठाएं इसको, उठाएं यहाँ पे रखें, कितना हो गया 1 + 6। फिर उसके बाद इसको उठाएं यहाँ पे रखें 2 + 0। इसके बाद इसको उठाएं 3 - 6। इसके बाद इसको उठाएं -4 + 3। इसके बाद ये तो 0 कर देगा इसको और यहाँ पे 4 बना देगा, ये पूरे टर्म को 0 + 0 कर देगा, यहाँ पे 0 और -4 कर देगा और यहाँ पे 0 कर देगा और 2 कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे -1 और 4 दूनी 8। फिर उसके बाद -2 + 0 और फिर उसके बाद -3 -8। फिर इसके बाद +4 और यहाँ पे +4 ही हो जाएगा। तो BC करते हैं यहाँ पे मल्टीपल करने पर कितना आ जाएगा 6 1 7 2 3 में से 6 जाए -3 और यहाँ पे -1। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, 0 आ गया, -4 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे -11 आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 8 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा BC निकल गया। अब हमको क्या निकालना है A। अब यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन को देख लेते हैं, A के साथ BC को मल्टीपल कर दिया है, A को B के साथ BC के साथ मल्टीपल। A कितना है यहाँ पे मेरा ये है 1 2 3 1 0 -1 -1
3 2। और यहाँ पे BC का मान ये है मेरा 7 4 7 2 0 -2। और फिर उसके बाद 2 0 -2 है। और फिर उसके बाद यहाँ पे -3 -4 -11 -1 2 8 ये है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना हो गया ऑर्डर का, ये 3 क्रॉस 3 का है और यहाँ पे 3 क्रॉस 4 का। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर होगा वो भी 3 क्रॉस 4 का हो जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसको उठाएं, यहाँ पे रखें 7 + 4 - 7, ठीक है। फिर इसके बाद इसको उठाएं, यहाँ पे रखें 2 + 0 + 2। फिर इसके बाद इसको उठाएं, यहाँ पे रखें तो यहाँ पे आ जाएगा -3 -4 + 11। फिर इसके बाद इसको उठाएं, यहाँ पे रखें -1। फिर इसके बाद 2 -8, ठीक है। उसके बाद इसको उठाएं, अब इसके साथ रखेंगे तो 7 दूनी 14 + 0 + 7 21। फिर उसके बाद इसको उठाएं, इसके साथ रखें तो 2 दूनी 4 + 0 -6। फिर उसके बाद इसको उठाएं -6 + 0 -33। फिर उसके बाद इसको उठाएं, यहाँ पे रखें -2 + 0 + 8 या 24। इसके बाद इसको उठाएं, यहाँ पे रखे तो 7 या 21 -4 + 7 दूनी 14। इसके बाद इसको उठाएं, यहाँ पे रखे तो 6 0 और यहाँ पे +-2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे रखे तो -6 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा और फिर उसके बाद -11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पे -3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और A × BC = यहाँ पे कितना निकल गया, 4 निकल गया। 21 4 25 25 10 35 हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद यहाँ पे 10 बच गया और 31 बच जाएगा ये मेरा। और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे 6 है, 6 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे -3 -4 -7, 11 में से 7 जाए तो कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे -39 22 6 28 -28 22 है ना, हाँ तो -28 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -9 9 में से 2 -7 और यहाँ पे 22 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 2 5 -5 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसको उठाएंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो देखो यहाँ पे मैं गलती हो गया था, यहाँ पे मेरा आंसर गलत हो रहा था। तो इसको उठाएं, जब यहाँ पे रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, इसका 0 यहाँ पे -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर इसको उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे तो 11 दूनी 22 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था इसलिए। और यहाँ पे 22 है तो कितना हो जाएगा, 22 9 और फिर उसके बाद यहाँ पे +4 हो जाएगा तो 22 5 27 हो जाएगा, -27। थोड़ा सा गलती, आंसर गलत हो जाता। तो ये मेरा A × B × C निकल गया। अब हम क्या निकालते हैं, A × B × C निकल गया। अब निकालते हैं AB × C। AB को आगे कर लेंगे और BC को पीछे कर लेंगे। तो यहाँ पे है मेरा AB मेरा आगे चला जाएगा और C पीछे चला जाएगा। चूंकि हम AB का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, A × B का मान कितना निकला है यहाँ पे 2 -1 1 1 18 15, ये मेरा ये हो गया। और हम C का मान निकालते हैं। C कितना है मेरे पास 1 2 3 -4 2 0 -2 1। इसका ऑर्डर देखते हैं 3 × 2 का, इसका ऑर्डर 2 × 3 का, ये दोनों सेम हो गया। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 × 3 का होगा। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 × 3 में। तो क्या किए, इसको उठाए, यहाँ पे मल्टीपल किए तो 2 + 2। फिर उसके बाद इसको उठाए, यहाँ पे रखे 4 + 0। फिर उसके बाद यहाँ पे रखते हैं 6 -2। फिर उसके बाद इसको उठे, यहाँ पे रख दिए -8। चूंकि यहाँ पे 2 × 4 था ना तो 3 × 4 हो जाएगा तो -8 + 1, ठीक है। फिर उसके बाद इसको उठाए, यहाँ पे रखें तो -1 18 दूनी 36। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे रखे तो -2 + 0। और फिर उसके बाद यहाँ पे रख दिए तो -3 -18 दूनी 36। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे रख दिए 4 + 18। फिर उसके बाद यहाँ पे रख दिए 1 + 15 दूनी 30। फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो 2 + 0। फिर उसके बाद यहाँ पे रख देंगे तो 3 और -30। और फिर उसके बाद यहाँ पे रख दिए तो -4 और +15। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। AB × C = 2 4 4 4, यहाँ पे -7, ठीक है। और यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे -33 हो यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे
-40 हो जाएगा, फिर उसके बाद 18 4 22 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 30 1 31 2, और फिर उसके बाद यहाँ पे -27 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखते हैं क्या दोनों मेरा सेम है। 4 4 4 -7 35 -2 39 -2 31 2 -27। इसका मतलब मेरा यहाँ पे हुआ AB शुरू इज इक्वल टू A इंटू BC। ये मेरा प्रूफ भी हो गया, और सबका मान हमको जो बोल रहा था यहाँ पे मैंने इसका भी मान निकाल लिया और इसका भी मान निकाल के दे दिया। थोड़ा बड़ा है लेकिन मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर आगे की ओर। आगे का क्या एग्जाम्पल है? 16 तक एग्जाम्पल हो गया था। एग्जाम्पल 16, हाँ एग्जाम्पल आपका 16 हो चुका था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 17 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर मेरा 17 ये दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है AC BC तथा A प्लस BC का परिकलन कीजिए। यह भी सत्यापित कीजिए क्या A प्लस B इंटू C इज इक्वल टू AC इंटू BC। तो पहले हम A प्लस B आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि A प्लस B मेरा निकल जाएगा। 0 -6 7 6 0 -8 7 8 0 प्लस 0 1 1 1 0 2 1 2 0 पुट किए। अब हम इसको, चूंकि दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है, जब दोनों का ऑर्डर सेम है 3 क्रॉस 3 का, ये भी है 3 क्रॉस 3 का, तो आसानी से मेरा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 6 1 7 7 1 8, यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 8 2 10 हो जाएगा, 7 1 8, यहाँ पे -8 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये मेरा A प्लस B का मान निकल गया। और A प्लस B के बाद हम निकाल लेते हैं AB का तो जरूरी नहीं है, AC का जरूरी है। AC लिखते हैं 0 -6 7 6 0 -8 7 8 0 मल्टीपल C का मल्टीपल है 2 -2 3। अब हम यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 है, और यहाँ पे ये भी 3 क्रॉस 1 है, ये दोनों सेम मूल गया। इसका मतलब जो इसका कोई आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 1 का, तो रो आपका 3 होगा और कॉलम 1 होगा। इसको उठाए यहाँ पे रख दिए, इसको उठाए यहाँ पे रख दिए, 0 को 0 कर देगा, प्लस -12 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 7 21, और फिर उसके बाद -12, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 24, यहाँ पे 7 दूनी 14 प्लस 16 प्लस 0, और A इंटू C इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 21 है, तो 22 12 है, तो कितना हो जाएगा आपका A यहाँ पे घटाने के बाद तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 4 20 10 30 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनली A इंटू C निकल गया। A इंटू C निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, B इंटू C, तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं आसानी से। B इंटू C, B कितना है मेरे पास 0 1 1 1 0 2 1 2 0, मल्टीपल कितना है 2 -2 3। ये भी मेरा 3 क्रॉस 3 का है, और ये मेरा 3 क्रॉस 1 का है। इसका मतलब B क्रॉस C मेरा 3 क्रॉस 1 का निकलेगा। तो इसको उठा यहाँ पे रखे, तो 0 -2 प्लस 3, और यहाँ पे 2 प्लस 0 और प्लस 3, मतलब 3 दूनी 6, और फिर इसके बाद यहाँ पे 2 -4 प्लस 0 लिख दिए। अब BC का मान निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये मेरा BC का मान निकल चुका है। अब BC का मान निकालने के बाद, BC का तो मान हम निकाल ले बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, पलटाना पड़ेगा, पलटा लेते हैं। अब हमको AB इंटू C, AB का मान C में रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे AB इस पिक्चर को भी ले लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो A प्लस B इंटू C, तो A प्लस B का मान मेरे पास क्या है 0 -5 8 7 0 -6 8 10 0, और उसके साथ C को रख देते हैं। C कितना है 2 -2 3, ये रख दिए। ये 3 क्रॉस 3 का और ये 3 क्रॉस 1 का, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 1 में आएगा, और 3 कॉलम 1। इसको उठा यहाँ पे रखें, 0 प्लस -14 हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा, और ये फिर से -10 0
फिर उसके बाद 10 दिया 30, फिर उसके बाद 8 दूनी 16 प्लस 12 प्लस 0। अब इसके बाद a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू, अब हम इस सबको मल्टीपल करके लिख देते हैं, मतलब एडिंग करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 16 2 18 10 28 आ जाएगा। तो ये मेरा 10 20 और 28 आ चुका है, 10 20 28 आ चुका है। अब हमको क्या निकालना है, ए बी नहीं मतलब ए सी प्लस बी सी। ए सी का मान मेरा कितना निकल गया यहाँ पे 9 12 30, और बी सी का मान कितना निकल गया है 1 8 -2। अब हम इस सबको जोड़ते हैं तो 9 1 10 12 8 20, यहाँ पे 28। तो क्या मेरा ये दोनों सेम है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये मेरा प्रूफ भी हो गया, और आपको इसका भी मान निकालना था, इसका भी मान निकालना था, और ए सी का भी मान निकालना था, और बी सी का भी मान निकालना था। आपको सब सारा मान निकल गया। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 था। एग्जाम्पल नंबर 17 के बाद हम अब 18 नंबर क्वेश्चन आपको बताना था। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए अगर 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 है, तो आपको प्रूफ करना है, दर्शाइए कि ए क्यू माइनस 23 a माइनस 40 i इज इक्वल टू 0। तो पहले आपको ए क्यू निकालना है, फिर ए तो मान आपका पास दिया हुआ और आई निकालना है। तो ए क्यू निकालने के लिए पहले आपको ए स्क्वायर का मान मालूम होना चाहिए। तो ए स्क्वायर का मान आपको मालूम होने के लिए पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। यहाँ पे अब हम a का मान पुट अप करेंगे, 1 3 4 2 -2 2 3 1 1 मल्टीपल किए, तो यहाँ पे किए 1 3 4 2 -2 2 3 1 1 मल्टीपल करके लिख दिए। अब यहाँ पे मल्टीपल करना है, इसको उठाएंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 दिया 12। इसके बाद इसको उठाएंगे यहाँ पे रखेंगे तो 2 -4 प्लस 6। फिर इसको यहाँ पे उठाएंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 3। फिर इसके बाद इसको यहाँ पे उठाएंगे तो 3 -6 प्लस 4। 3 दूनी 6 माइनस 4 प्लस 2। फिर उसके बाद 3 तिहाई 9 -2 प्लस 1। फिर उसके बाद 4, फिर 4 दूनी नहीं 3 दूनी 6 फिर प्लस 4। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 दूनी 8 -4, फिर उसके बाद प्लस 2। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 दिया 12 प्लस 2 और प्लस 1। ये आपका हो गया। अब हम ए स्क्वायर का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। सॉल्व करने के बाद 12 6 18 1 19। फिर उसके बाद 4 3 7 7 में से 6 जाए 1, 6 4 10 10 4 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 8 8 में से 4 जाए 4, 6 4 10 2 12। फिर उसके बाद 8 2 10 में से 4 जाए 6, 4 3 7 3 10। फिर उसके बाद 9 9 1 10 10 में से 2 जाए 8, 12 2 14 1 15। फिर चूंकि यहाँ पे इसको उठाने का फिर 2 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है, 3 3 6 2 8 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा ए स्क्वायर का मान। अब हमको निकालना है ए क्यूब का मान। ए क्यूब का मान हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, और चूंकि ए स्क्वायर का मान मेरे पास कितना है 19 1 14 4 12 6 8 8 15, और मल्टीपल ए का मान। ए का मान कितना है 1 3 4 2 -2 2 3 1 1, ये मैंने रख दिया। अब ए क्यू का मान आपको निकालना है, तो अब हम इसको उठाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 19 प्लस 4 तिया 12 प्लस 8 चौक 32। फिर उसके बाद 19 दूनी 38 माइनस 8 प्लस 8 दूनी 16। फिर उसके बाद 19 तिया 57 प्लस 4 प्लस 8। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस 36 प्लस 8 चौक 32। फिर उसके बाद 2 माइनस 24 प्लस 8 दूनी 16। फिर उसके बाद 3 प्लस 12 प्लस 8। फिर उसके बाद यहाँ पे 14 प्लस 6 तिया 18 प्लस 15 चौक 60। फिर उसके बाद 14 दूनी 28 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 15 दूनी 30। फिर उसके बाद 14 तिया 42 प्लस 6 प्लस 15। ये आपका यहाँ पे आ गया। अब हमको केवल इसको एडिंग करके लिख देना, ठीक है। अब हम ए क्यूब का मान यहाँ पे लिखते हैं। ए क्यूब का मान यहाँ पे आया है, एडिंग करके कितना आ जाएगा आपका, तो 19 2 9 2 11 11 2 13। यहाँ पे आपका 63 आ जाएगा। एडिंग आप कर सकते हो, हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे 46 माइनस 6, यहाँ पे 46, यहाँ पे 69 आपका आ जाएगा, 23 और 63। ये आपका ए क्यूब का मान निकल गया। अब हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो LHS लिख लेते हैं। यहाँ पे है LHS ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई
तो ए क्यू का मान अभी हमने निकाल के आया है 63, 69, 92, 46, -6, 46, 69, 23, 63। ये मेरा ए क्यू का मान 23 और ए का मान जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ 13423 -2 1 2 1 -40। आई का मान यहाँ पे पुट कर देना, क्योंकि ये 3x3 का है तो 3x3 का आई का मान पुट कर दिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 69 मतलब 30, फिर इसका 69, 92, 46, -6, 46, यहाँ पे 69, 23, 63 लिख दिए। अब हम 23 से इसको मल्टीपल कर देते हैं, 23 दूनी 46 और फिर उसके बाद यहाँ पे 23 तिया 69, 23 तिया 69 -23 दूनी 46, यहाँ पे 33 और फिर उसके बाद माइनस हम सोचते हैं प्रवेश नहीं करवा देते हैं, प्रवेश करवा देंगे तो और ठीक रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस प्रवेश करवा दिए तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी सारा माइनस हो जाएगा। 23 चौक 92 और फिर 23 दूनी 46 46 और यहाँ पे 23। इसके बाद यहाँ पे प्लस करके 40 प्रवेश करवा देते हैं, 40 00 0 40 0 0 0 40। अब बाकी सब को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे हम ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस इसको कर देगा, यहाँ पे माइनस कर देगा, यहाँ पे माइनस कर देगा, तो -40 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आपका ये 0 कर देगा, जो कि मेरा इस इक्वेशन RHS को प्रूफ कर दिया। तो यही हमको प्रूफ करना था। पहले आपको ए क्यू का मान निकालना था, फिर उसके बाद इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ये आपका LHS था 18 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। किसी विधानसभा के चुनाव, लोकसभा राज्यसभा जो होता है, उसका विधानसभा के चुनाव के एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया, मतलब ठेका पे किसी जनसंपर्क को अनुबंधित किया। प्रचार हेतु 3 विधियां द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ। ये है टेलीफोन द्वारा, घर घर जाके, और प्रचार द्वारा। होता है टेलीफोन द्वारा सबको फोन करो, अब इसको वोट करना है, घर घर जाके, और प्रचार वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क में शुल्क नीचे अवयव ए में व्यक्त है। जो यहाँ पे है टेलीफोन में देखो, यहाँ पे 40 रुपया, घर जाके 100 रुपया, और पर्चा देंगे तो 50 रुपया लेंगे। एक्स तथा वाई दोनों शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या है। एक्स वाई 2 शहर है और दोनों में इतना प्रकार का संख्या है। तो एक्स और वाई राजनीतिक दल हुए, वाई की कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आपको बोलते हैं कि एक्स और वाई से जो जितना हमको व्यय हुआ है उसकी कुल धनराशि को हमको क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो हम यहाँ पे अब ए, चूंकि हमको ए दिया हुआ, जो दिया हुआ हम लिख लेते हैं 14 1050 एंड बी बराबर हमको दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है 1000, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 500, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 5000, यहाँ पे 10,000। ठीक है। अब देखो, ये मेरा मूल्य था टेलीफोन पे, घर पे, पर्चा पे। चूंकि हमको 2 शहर में देना था, एक एक्स, मान लीजिए एक्स कोई दिल्ली शहर है और वाई कोई ये मुंबई शहर है, तो इस दोनों में पर्चा बांटना था। तो इतना रुपया, एक्स रुपया में टेलीफोन बांटा 100, घर में जाके 500, पर्चा में बांटा इतना पीस जाके बेचा। तो इतना पीस जाके वहां पे बांटा है। तो इसका अगर मल्टीपल करेंगे इससे, तब तो मेरा हो जाएगा क्या कि हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो जैसे होता है ना कि 5 आप एक अमरूद का दाम 2 रुपया है, तो 5 अमरूद का दाम 10 रुपया निकालते तो मल्टीपल करते हैं। इसका मतलब हमको इस टोटल प्राइस निकालने के लिए हमको क्या करना, मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इतना संपर्कों की संख्या। ये मतलब ये मेरा संख्या बता रहा है कि इतना एक्स वाई हम वहां जाके दिए हैं और उसका प्राइस ये दिया गया। तो हम संख्या को प्राइस से मल्टीपल करते हैं तो हमको टोटल मूल्य निकलता है। हाँ, यहाँ पे आपको ए का मान दिया हुआ था 40, 100, 50 और बी का मान यहाँ पे दिया हुआ था। तो चूंकि हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे संपर्कों संख्या, मतलब एक पर्ची है, पर्ची की संख्या यहाँ टेलीफोन में 1000, घर जाकर 500 और पर्चा में 5000 रुपया। इतना मतलब एक्स शहर में, एक्स मान लीजिए कोई शहर है और वाई शहर में इतना पर्ची बांट दिया गया। तो पर्ची बांटा गया और यहाँ पे इसका प्राइस है कि 40 रुपये हम टेलीफोन में देंगे, 100 रुपया एक पर्ची पे घर में देंगे और 50 रुपया इस तरह से इसका वितरण किया गया, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक संपर्क का शुल्क है, प्रत्येक संपर्क का शुल्क दे दिया है। इसका मतलब जैसे आप किसी वस्तु को, मान लो कोई एक वस्तु है, उसको आप 10 रुपया में खरीदते हैं, 5 वस्तु का मूल्य क्या करते हैं 10 गुना 5, 50 रुपया में खरीदते हैं। तो हम मल्टीपल किए। इसी तरह हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल कुल धनराशि निकालने के लिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हम इसका अब क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। बी ए, यहाँ पे बी इंटू ए की, बी को उठाए यहाँ पे 1000
500 5000, फिर यहाँ पे 3000 है, फिर उसके बाद 1000 है और यहाँ पे 10,000 लिख दिए और मल्टीपल किए 40, फिर उसके बाद 100 और 50 और यहाँ पे B क्रॉस A कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इसको उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये फिर देखो मेरा 2 क्रॉस 3 का है और 3 क्रॉस 1 का है। इसका मतलब इसका मल्टीपल पॉसिबल है तो वो कितना का होगा, 2 क्रॉस 1 का होगा पॉसिबल, मतलब रो 2 कॉलम 1। तो इसका इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 5 पर 4 शून्य प्लस 25 पे 4 शून्य 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 तिया 12 पे 4 शून्य प्लस फिर उसके बाद 1 पर 3 यहाँ पे है और 2 वहाँ पे 5 शून्य प्लस 10 बचे 50 तो हो गया इधर, और 3 1 4 1 2 3 4। अब हम इसका एडिंग करते हैं। एडिंग करने पर क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे 3,40,000 रुपया और इसमें आ जाता है आपका 7,20,000 रुपया। तो ये मेरा एक्स के द्वारा किया गया खर्च है और ये वाई के द्वारा किया गया खर्च, ठीक है। अब आप बोलिएगा आप A क्रॉस B क्यों नहीं किए, A क्रॉस B इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि A का मेरे पास क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे A का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और B का ऑर्डर है मेरे पास 2 क्रॉस 3। तो ये दोनों मेरा सेम तो मिला नहीं, जब सेम नहीं मिला तो हम A क्रॉस B नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे A क्रॉस B इज नॉट पॉसिबल। तो चूंकि मान लेते हैं एक वस्तु का मूल्य मेरे पास 5 रुपया है, 5 वस्तु का मूल्य हम कैसे निकालते हैं, 5 गुना 5 इक्वल टू 25। हम इस 5 को इससे मल्टीपल करें या इस 5 को इसके साथ, बात तो मेरा प्राइस निकलेगा उतना ही। तो वही है, यहाँ पे हम B क्रॉस A किए इसलिए मेरा प्राइस निकला X और Y। A क्रॉस B तो पॉसिबल नहीं था इसलिए मेरा नहीं निकला। तो फाइनली यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आज कंप्लीट होता है। अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।